गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हो? अब अपन तुलसीदास जी का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी सुनिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालखंड से उद्धृत है। कहाँ से लिया गया है? बालकांड से। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। यानी शिव धनुष भंग का समाचार, शिव धनुष किसने तोड़ा या कैसे टूटा, इसका समाचार परशुराम को जो मिला तो वो क्रोधित होकर के अपने गुस्से में आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्ति से इनके बीच में व्यंग्य पूर्ण बातें होती हैं। तो युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग में को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ, यानी वो लक्ष्मण क्या है? विवाद वत्सल, विवाद करने वाला है। वहीं श्री राम है नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिभावान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलित बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। तो विश्वामित्र है वो कैसे हैं? संतुलन है, और वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को कम करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया, आलम्बन सारा बन गया। तो इस प्रकार उनके बातचीत हुई। अब लक्ष्मण परशुराम संवाद एक कविता है, तो उसमें है नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आय सु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो विलगाओ विहाई समाजा, नय तय मारे जय सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबु न असी रिस किनी गोसाई, ए धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुष धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इस प्रस्तुत अवतरण में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताया गया है और कहा गया रामचरितमानस के बालखंड से जो लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है, उसमें परशुराम को शिव धनुष के भंग से क्रोधित देकर पहले राम फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा और परशुराम ने जो प्रतिरोध प्रकट किया उसका वर्णन इस पैराग्राफ में है। नाथ सम धनु भंज निहारा, हे नाथ, ये शिव जी का धनुष भंज निहारा माने तोड़ने वाला। तो श्री राम ने परशुराम से कहा, श्री राम ने परशुराम से कहा, क्या कहा? हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। नाथ क्या कहा? हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु कहे कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो आपका एक सेव, आपकी क्या आज्ञा है? आयसु का कही न मोही, आपकी क्या आज्ञा, आप मुझे से क्यों नहीं कहते? आयसु का है कही कि मोही, यानी क्या कहा इसने? आपकी क्या आज्ञा, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, कोई माने क्रोधित होकर के। ये सुनकर ऋषि है वो क्रोधित होकर के बोलते हैं, नाराज होकर बोले, क्या बोले? सेवक जो करे सेवकाई, बोले सेवक वही होता है जो सेवा करे।
क्या होते, सेवा करे। अरी करनी करी करी लड़ाई, और शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता है। वह क्या है, सेवक नहीं होता है। सुनी राम जेऊ शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, क्या कहा उसने, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु यानी हजारों या सैकड़ों भुजाओं के वाला जो एक राक्षस था उसके समान, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो विलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए वह यहाँ उपस्थित जो राजा है उनके समूह से अलग हो जाए। और सारे क्या अलग, नए तय मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा लोग है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरी अवमाने, मुस्कुरा के बोले परशुराम का अपमान करते बोले, हे स्वामी, क्या कहा उन्होंने कि हे स्वामी, बचपन में हमने न जाने कितने धनुष तोड़ डाले, किंतु कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। क्या कहा उसने, बोले परशु अवमाने बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, यानी बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कब उन असिरिस की नहीं घुसाई, आपने कभी पर इन पर गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर क्या बताया उसने कि इस धनुष पर आपकी ममता है क्यों है। सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के ऐसे वर्षन सुनकर भृगुकुल की ध्वजा या भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम का क्रोध करके कहने लगे। क्या कहने लगे, अरे नरप बालक कालबस बोल तो ही संभार, अरे बालक तुम कालबस, कालबस क्या होता है, मृत्यु के वश में कारण होकर बोलते हो, बोलने में तुम्हें समझ नहीं है। क्या कहा, हे राजपुत्र, कालबस होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात नासमझ वाचाल, धनु सम तिरुपुरारु धनु। क्या कहा, इस कारण तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं जान रहे हो, ये है संसार भर को ज्ञात है, विदित संचाला यानी सकल संसार, तो सबको मालूम है कि ये शिव धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है। संसार धनु ही छोटी धनुष के समान नहीं है, ये सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है। तो बच्चों, आज हमने एक पैराग्राफ का अध्ययन किया, कल दूसरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और आप इसको पढ़िए, नोटबुक में नोट कीजिए, इसका अध्ययन लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।